हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाइड्रोकार्बन पोर्शन पढ़ रहे थे। उस हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने देखा था साइक्लोएल्केन के बारे में, यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में। तो उसका हम प्रिपरेशन बता रहे थे कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। उसी में एक नेक्स्ट मेथड है किससे कि डाईइथाइल मैलोनेट से कैसे साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट जो मेथड है, आप जो भी नंबर होगा डाल लेना, यानी कि बाई फ्रॉम, मेरे अकॉर्डिंग वो नंबरिंग होना चाहिए फिफ्थ फ्रॉम डाईइथाइल मैलोनेट, फ्रॉम डाईइथाइल मैलोनेट। अब लग रहा होगा कि तुम लोग सर ये मैलोनेट क्या लिख दिए हैं, आलतू फालतू चीजों लिख के लेकर आते हैं। तो ये आलतू फालतू चीजें नहीं है, ये मैं आपको बताया हूं। अगर मैं बोलता हूं कि मैं बताया हूं तो आपको दिमाग में रिमाइंडर बन जाना चाहिए कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है, यानी कि आपको पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं हो। मैं जो भी बोलता हूं कि मैं बताया हूं, तो अगर आपको रिमाइंड हो जा रहा है कि सही ये आप बताए हुए हैं मैलोनेट क्या होता है, तो मुझे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस स्टेज पे, तो आपको प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हो। फिर से मैं एक रिवाइज कर देता हूं, डाईइथाइल मैलोनेट होता क्या है। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें, ये है, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। अगर हम इसी में एक मिथाइल ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप जोड़ दें, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड। ये बार बार मैं रिपीट क्यों करता हूं, ताकि आपके दिमाग पे ये चीजें क्या हो, बैठ जाएं। इसको बोलते हैं मैलोनिक एसिड। ठीक है, एक कार्बन और बढ़ाओ, CH2 COOH, इसको बोलते हैं सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड। एक कार्बन और बढ़ा दो इसमें, यानी CH2, ये CH2 COOH, इसको बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड। एक कार्बन और बढ़ा दो, यानी CH2 COOH, इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। तो ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सीरीज। तो कह रहा है कि फ्रॉम डाईइथाइल मैलोनेट, दिस इज द मैलोनिक एसिड एंड इट्स एस्टर इज कॉल्ड मैलोनेट। दिस इज द मैलोनिक एसिड, और इसका एस्टर जो होगा उसको हम बोलते हैं मैलोनेट। एस्टर बनता कब है, एस्टर कब बनता है, जब दो सिस्टर मिलते हैं तब नहीं। एस्टर बनेगा एल्कोहल और एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर बनता है, और दिस प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। यानी मैलोनेट अगर बात करोगे तो IUPAC नेम में क्या है, सेकेंडरी सफिक्स OAT लिखते हो, किसका, एस्टर का लिखते हो। यानी कि ये क्या है, ओइक एसिड है, मैलेनोइक एसिड, मैलोनिक एसिड। तो वही हमने लिखा मैलोनेट। ठीक है, मैलोनेट का मतलब देखो यहां पे ये है चीजें, यानी कि CH2 COOH, ये COOH, इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, C2H5 डाईइथाइल, इथाइल ग्रुप है, यानी C2H5OH। फिर इसका रिएक्शन कराएंगे किसमें, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम, कोई भी मीडियम लोगे तो क्या बनता है,
ये जो बनेगा वो देखो क्या होगा, ये जो है हम अगर इसको ओपन करके लिख दें, ये OH, यहां पे ध्यान दो, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ओपन करके लिख देते हैं OH, 2 मोल ये है, ये 2 मोल लेते हैं तो क्या करेगा, 1 मोल जो है C2H5 OH C2H5 ऐसे लिख दो, यहां पर भी OH C2H5, OH, ये भी क्या हो जाएगा OH। इसी को हमने 2 मोल को हम अलग अलग लिख दिए। तो होता क्या है इसमें स्टरीफिकेशन में, इसका वाटर निकलेगा यानी H निकले, OH निकलेगा और इसका H निकलेगा और ये बन जाएगा वाटर निकला, यानी कि 2 मोल यहां से क्या निकलेगा बेटा, वाटर निकलेगा। और जब 2 मोल वाटर निकलेगा तो इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, ये CH2 C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे लिख सकते हो C2H5, ठीक है। यहां भी वही कंडीशन आ जाएगा CO C2H5। दिस इज द डाईइथाइल मैलोनेट। क्या है बेटा ये, डाईइथाइल मैलोनेट। तो रिएक्शन ऑफ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टरीफिकेशन। क्या बोलते हैं, स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन रिएक्शन ऑफ एसिड, यानी कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी क्या है, मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, और ये क्या है, इथेनॉल। तो रिएक्शन ऑफ मैलोनिक एसिड विथ इथेनॉल टू फॉर्म क्या है, डाईइथाइल मैलोनेट। दिस इज क्या है, ईस्टर। क्या है बेटा, ईस्टर। इसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टरीफिकेशन। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का बैकग्राउंड है ताकि तुमको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि हमने ये क्या लिख दिया है, डाईइथाइल मैलोनेट। अब हम इसको लेंगे, इससे हमारा काम है, यानी हमने इसको प्रिपरेशन करके बताया कि ये कैसे बनता है, ठीक है। अब अगर तुमको याद हो तो इसी तरह के कंपाउंड को मैं बताया था कि ये जो CH2 यूनिट है, यहां पे अगर हाइड्रोजन निकालते हो तो हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। जब H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इसके द्वारा -I इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज होगा, यानी कि ये क्या है, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। यहां का जो हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक है। तो वही कह रहा है कि किससे बनेंगे, डाईइथाइल मैलोनेट से हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, किसका, साइक्लिक कंपाउंड का। तो ये मैंने बताया कि डाईइथाइल मैलोनेट बनता किससे है, ठीक है। यानी कि डाईइथाइल मैलोनेट नाम सुनकर तुमको घबराना नहीं है, ये सिंपल स्टरीफिकेशन रिएक्शन से बनता है। ये बना हमारा डाईइथाइल मैलोनेट। अब इस डाईइथाइल मैलोनेट से हम साइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। देखो कैसे, कैसे करेंगे, तो इसको देखो। अब हम लेंगे क्या, इसको लेंगे डाईइथाइल मैलोनेट का। ठीक है, डाईइथाइल मैलोनेट को हमने लिया। देखो यहां पे CH है, CO, OET हमने यहां लिखा इसको OET। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इथेनॉल यानी इथाइल को हमने ET से डिनोट किया, मिथाइल को हम Me से डिनोट करते हैं, ये आपको पता है क्योंकि आप हमसे बहुत दिनों से कनेक्टेड हो, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे रिएक्शन कराएंगे, किससे रिएक्शन कराओगे, तो यहां पे रिएक्शन कराएंगे सोडियम इथोक्साइड से, यानी कि C2H5O
Na। अगर तुमको याद हो तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम बताया था, यानी कि सोडियम इथोऑक्साइड, क्या हुआ इसको बेटा नाम, सोडियम इथोऑक्साइड। दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम इथोऑक्साइड। और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस का काम क्या है पता है, प्रोटॉन को लेना। अब नहीं पता है तो क्या करोगे, याद करोगे, पता करोगे। अब ये लेगा किसको, प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन देखो कहां है, यहां पे है। तो ये जो सोडियम इथोऑक्साइड है C2H5O- वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो देखो क्या बन जाएगा बेटा, तो यहां पे बनेगा C पर आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन अटैच रहेगा। तुम लोग को कहोगे कि सर यहाँ नेगेटिव के, तुम लोग के साथ बहुत सारा दिक्कतें हैं। ये है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये COET एज इट इज है, COOET एज इट इज है। ये बना कि नहीं, और ये देखो सोडियम, ये Na प्लस, ये वाला सोडियम था, ये बन गया बेटा। अब हम कहोगे कि ये क्या बना दिए, तो ये क्या बना, एक कार्बोनाइन की तरह बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब देखो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में अगर हम कंपाउंड ले रहे हैं कुछ इस टाइप से, ये Br, ये ठीक है, यानी कि 1 2 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, CH2 Br है यहां। अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज है एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये इस पर अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर चला जाएगा। ये किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है बेटा, SN2 बेस की तरह अब ये काम करेगा, और बेस की तरह काम करके इस नेगेटिव चार्ज को इस पर अटैक करेगा, कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, यानी इस कार्बन पे अटैक करेगा, और Br क्या होगा, लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा। और जब लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकलेगा तो देखो क्या बनेगा कंडीशन, ये हमने लिख दिया, लिखने का वे है पहचानो, ठीक है। अब आप उस स्टेज पे हैं, ये Br, ये बना। अब देखो ये Br निकला हुआ है, ठीक है, और इसी से क्या, ये वाला कार्बन अटैच होगा, यानी कि ये जो कार्बन है, ये ठीक है, ये और ये जो बना, नहीं, ये जो कार्बन है 3 कार्बन का है, और क्या किया, इसी कार्बन पे ये अटैच हुआ, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब ये हो गया क्या, C, ये वाला, और इसी पे क्या है, COET है, इसी पर एक और COOET है, ये दिखा, और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है कि नहीं, क्लियर। ये स्ट्रक्चर बना फर्स्ट स्टेप में। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, नहीं क्लियर होगा तो बताओ, बता के भी क्या करोगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे यहां से, ठीक है। ये हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट देखेंगे कि जो बेस लिए हो बेटा, ये 2 मोल बेस लेते हैं, क्योंकि 2 प्रोटॉन को हमको स्टेप कराना है। सेकेंड स्टेप में C2H5O- ये वाला प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ठीक। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, तो देखो तुम भले ये बनाओ या ना बनाओ क्या, लेकिन इस स्टेप से तुमको बहुत सारी चीजें बेनिफिट होने वाली हैं। बेनिफिट इन द सेंस कि तुम रिएक्शन को कम से कम सीक्वेंस में कैसे ले जाते हैं ये सीख सकते हो, तो तुम्हारा जेई एडवांस का प्रॉब्लम दूर हो सकता है, क्योंकि वहां जो एग्जाम्पल आता है बेटा सीक्वेंस वाला ही आता है।
अब यहां आ गया क्या, निगेटिव चार्ज, यहां आया निगेटिव चार्ज। अब ये जो निगेटिव चार्ज है ना बेटा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। किस कार्बन पे, जिस पर लिविंग ग्रुप अटैच्ड है। ये इस पर अटैक किया, इन महाराज को कहेगा बाहर फेंक दिया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, ये इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखो कैसे होगा, कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। ओके, ये वाला कार्बन है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ई टी। यहाँ पे भी देखोगे सी ओ, ओ ई टी, और इसके बीच अब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो ये कितने मेंबर रिंग हो गया, 4 मेंबर रिंग हो गया। तो 4 मेंबर रिंग है तो थोड़ा इसका इज्जत से बना देते हैं, क्या, इज्जत से 4 मेंबर रिंग बना देते हैं, ताकि इसको भी बेइज्जती फील ना हो। ये बन गया, ठीक है। अब इज्जत से बना दिया, अब हमको क्या इस ग्रुप को हटाना है। तो सबसे पहले हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो याद रखना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे या बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ईस्टर कन्वर्ट इनटू एसिड। कैसे, यहां पे H डाल दो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, ठीक है, यानी HOH। तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो H इसको मिल जाएगा, ETOH इसको मिल जाएगा। उसी तरह ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, H इसको मिल जाएगा, ETOH इसको मिल जाएगा। तो फिर से तुम्हारा एसिड और इथेनॉल में आ जाएगा। यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ध्यान रखना, ईस्टर डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू एसिड एंड एल्कोहल। जो ईस्टर बना हुआ है एसिड और एल्कोहल से, वो क्या हो जाएगा, फिर से बैक हमको मिल जाता है, यानी रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो, हम जो मेन हमारा काम है उसी को हम लिखेंगे, सबको हम नहीं चिल्लाएंगे, ठीक है। ये बन गया, यानी कि C डबल बॉन्ड O OH और ये C डबल बॉन्ड O OH, ठीक। यहां पे क्या हो जाएगा, 2 मोल 2 ETOH बाहर निकल जाएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। अब ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में हमको ये हटाना है तो हीट कर दो। तो हीट करोगे तो क्या होगा, ये CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, एक ठो डिकार्बोक्सिलेशन होगा। एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हीट करोगे तो क्या निकल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हीट कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड निकल गया। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पे क्या निकल गया, CO2, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखो, अब फिर इसको हटाना है, तो इसको हटाना है तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर दो, तो सोडियम का साल्ट बन जाएगा। ये जो मैं बता चुका हूं, सोडियम का साल्ट बनेगा, तो सोडियम का साल्ट बनेगा यानी COONA माइनस प्लस वाटर यहां से निकलेगा, सोडियम का साल्ट बन जाएगा। अब इसको हमको पूरा हटाना है तो क्या करते हैं, सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं, यानी NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड हीट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसको, सोडा लाइम, बता चुका हूं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करते हो तो ये क्या बन जाता है, ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाता है। और जब पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा तो हमको क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, यानी साइक्लोब्यूटेन। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बना, क्या बना, साइक्लोब्यूटेन। तो यहां से तुमको क्या क्या चीजें सीखने को मिला, ये ध्यान दो, ठीक है। हमको ये नहीं कि ये हमको प्रिपरेशन करना है, हमारे लिए ये टफ है। हमको क्या क्या चीजें एक ही रिएक्शन में मिला, तो देखो कि स्टरीफिकेशन से हमने मेलोनेट बनाया,
उसका हमने ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, क्यों एसिडिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज आया है, ये स्टेबलाइज होगा इसके थ्रू, यानी निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बना इस एसिड का, ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्टेबल हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड, जो जेई बैच था उसमें मैं बताया था कि एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड क्या है, आपको मैं 5-6 एग्जांपल भी लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि ये है। अब ये एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड से हमने क्या बेस का रिएक्शन कराया स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये बना। नेक्स्ट स्टेप में दिस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके इस 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन पे रिएक्ट करेगा SN2 मोड में। दिस रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा, ये SN2 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, क्योंकि ये फर्स्ट 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये रिएक्ट किया, बाहर गया, SN2 रिएक्शन हुआ। सेकेंड स्टेप में फिर से प्रोटॉन एक बचा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां भी जो रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ, SN2 मोड में गया। इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन, यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या हो रहा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है। तो दिस इज इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर नहीं है, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुआ तो ये बना, ठीक है। यानी कि अब क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस से तुमको याद होना है, यही के लिए नहीं, हम कहीं भी अगर रिएक्शन आ रहा है, ईस्टर दिया है और बोल रहा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब कि उस ईस्टर को ब्रेक करके उसके एसिड और इथेनॉल कंपोनेंट को अलग कर देना, यानी वाटर के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में वाटर के प्रेजेंस में स्टेरिफिकेशन होता है, ये रिवर्स स्टेरिफिकेशन हो रहा है, यानी कि ये स्टेरिफिकेशन से जस्ट रिवर्स हो रहा है। तो हमारा जो मेन कंपोनेंट इथेनॉल निकल गया और ये एसिड निकल गया। एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हाईली अनस्टेबल कंडीशन होता है, उसी तरह एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल कंडीशन होता है। तो एक ही कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप होता है तो वाटर रिमूव होता है, और एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा तो CO2 रिमूव होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने हीट कर दिया तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी कि अगर तुम्हारे पास टर्म आता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी तुम पहचान जाओगे कि वहां CO2 का रिमूवल होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम इतने लंबा चौड़ा प्रिपरेशन करो, बट इस प्रिपरेशन में देख रहे हो तुमको बहुत सारे स्टेप मिल रहे हैं, तुम रिएक्शन को पहचान सक रहे हो, स्टेरिफिकेशन क्या है, ठीक है, फिर तुम्हारा SN2 हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर SN2 क्या है, फिर हमारा डीकार्बोक्सिलेशन क्यों हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बार कि डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करोगे, तो 2 में से किसी एक को रिमूव करते हैं। और उसमें भी अगर देखते हैं, वो बात की बातें मैं बताऊंगा, एक नया लेक्चर लेके आऊंगा डीकार्बोक्सिलेशन पे तो बताऊंगा, ठीक है। यहां पे अगर बात करोगे तो एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसमें से एक को रिमूव करना है, तो हमने हीट कर दिया, यानी डीकार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 का रिमूवल इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। अब बन गया, एक हटा, ये जाएगा, ये H यहां जुड़ जाएगा, ये बन गया। अब कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको क्या करना है, एल्केन के फॉर्म में आना है, यानी साइक्लो एल्केन के फॉर्म में आना है। तो अगर ये आपको याद हो, प्रिपरेशन में मैं बताया था कि एल्केन का प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड से किससे करते हैं, सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले सोडियम साल्ट बनाए, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं, सोडा लाइम के प्रेजेंस में कराते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और हमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। अब कहोगे कि सोडा लाइम NaOH और CaO जो होता है बेटा, वो क्या करता है, मॉइस्चर को ऑब्टेन करता है, मॉइस्चर को अपने पास कैप्चर करता है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हाईली हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब कि किसी भी सब्सटेंस को अगर ओपन छोड़ दो तो क्या करेगा, वो वाटर को, यानी कि वो क्या करेगा, वो मेल्ट होने लगेगा, यानी कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करके जो उसका ड्राइनेस कंडीशन था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा चिपचिपे कंडीशन में आ जाएगा, यानी हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिक्विड में तो ठीक है, लेकिन इसका टैबलेट सॉलिड फॉर्म में आओगे तो टैबलेट की तरह मिलता है, एकदम व्हाइट टैबलेट होता है। अगर उसको तुम मॉइस्चर नहीं, यदि तुमने ओपन करके डब्बा को रख दिया तो तुरंत मॉइस्चर को लेगा, यानी हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मॉइस्चर को कंटेन करके क्या करेगा, गीला गीला टाइप का हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ऐड रखते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड उसमें ऐड करते हैं ताकि जो मॉइस्चर हो वो कैल्शियम ऑक्साइड एक्सेप्ट कर ले, और ये ड्राई कंडीशन में पड़ा रहा है। तो ये है इसका रोल। ये सोडा लाइम है, इसको हीट करोगे तो ये बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। कैसे? तो ये N2CO3, यानी ये बन जाएगा क्या यहाँ पे, N2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या, साइक्लोएल्केन का। और इसमें बहुत सारे तुमने एग्जांपल देखा, कौन कौन से SN2 डाइकार्बोक्सिलेट, एस्टरिफिकेशन, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो ये 5 मेथड है जिससे आप क्या बना सकते हो, साइक्लिक कंपाउंड। अब हम देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लोएल्केन, हेडिंग डालोगे, प्रिपरेशन हो गया। अब हम देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन। क्या बेटा, तो फर्स्ट अगर बात करोगे स्टेट की, स्टेट की बात करो तो साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन is gaseous in nature at room temperature। उसी तरह हायर साइक्लोएल्केन are liquid at room temperature। ठीक है, सेकंड बात करो अगर सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो साइक्लोएल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, cycloalkane are non-polar in nature, therefore insoluble in water। एक मिनट, therefore insoluble in water while soluble in organic solvent like ethanol, ether, etc। थर्ड, melting point and boiling point। cycloalkane has high melting point and boiling point compared to
their counterpart of open chain compound because they are compact in shape and cyclohexane has high melting and boiling point compared to their counterpart of their counterpart that is open chain compound counterpart that is open chain compound because they are compact in shape and their arrangement in and place closely in solid state, यानी इसका अरेंजमेंट जो होगा वो कॉम्पैक्ट होता है, शेप कॉम्पैक्ट होगा और अरेंजमेंट जो होगा कॉम्पैक्ट होगा और सॉलिड स्टेट में क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड पैक्ड लिखो एंड पैक्ड क्लोजली इन सॉलिड स्टेट। तो स्टेट हो गया, सॉल्बिलिटी हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे, यानी कि अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करोगे क्या प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन का क्या होगा ज्यादा होगा, यानी कि ये हो गया और ये इसका काउंटर पार्ट यानी साइक्लोप्रोपेन का ज्यादा होगा। उसी तरह अगर बात करोगे साइक्लोब्यूटेन का, इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो साइक्लोब्यूटेन का ज्यादा होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो वही कह रहा है कि साइक्लोएल्केन जो होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है, यानी कि अगर साइक्लोप्रोपेन है और उतने ही कार्बन एटम का ओपन चेन कंपाउंड में है तो इसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका कम होगा, क्योंकि इसका अरेंजमेंट और शेप जो होता है कॉम्पैक्ट होता है, क्लोजली पैक्ड होंगे सॉलिड स्टेट में, इसलिए इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या फिजिकल तो हो गया, अब देखेंगे नहीं फिजिकल में एक और है, थर्ड पॉइंट ये था, फोर्थ पॉइंट cycloalkane are more acidic than corresponding alkane। साइक्लोएल्केन आर मोर एसिडिक देन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन। यदि हम बात करें साइक्लोप्रोपेन की और ये प्रोपेन की, तो ये क्या है साइक्लोप्रोपेन और ये क्या है प्रोपेन। अगर इनमें एसिडिटी की बात करोगे तो कौन सा मोर एसिडिक होगा, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन किसका CnH2n एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला उसको फॉलो करता है और यहाँ पे CnH2n+2 ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला फॉलो करता है। तो CnH2n का मतलब क्या, ये sp3 हाइब्रिडाइज देखने में तो है, ये sp3 हाइब्रिडाइज ये भी देखने में है,
बट इसका जनरल फॉर्मूला देखोगे तो ये एल्कीन की तरफ बिहेव करता है, यानी एल्कीन यानी कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वहां एस कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज। तो एस कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण यहाँ पे इसका की हाइड्रोजन होगा वो मोर एसिडिक होगा। तो एसिडिटी की अगर बात करोगे तो साइक्लो कंपाउंड जो होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं ओपन चेन के कंपाउंड के थ्रू में, अगर सेम क्या हो उसका कार्बन नंबर सेम हो। ओके बेटा, अगर उसी तरह अगर बात करोगे इसका अगर साइक्लोब्यूटेन, इसकी एसिडिटी हो जाएगी ब्यूटेन से, यानी कि ये मोर एसिडिक होगा और ये लेस एसिडिक होगा, यानी एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये देन ओपन चेन कंपाउंड। तो ये है क्या कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन चेन कंपाउंड विथ रिस्पेक्ट टू किससे, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिटी। तो इस तरह से ध्यान देना है तुमको। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यहां डालोगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी रिएक्टिविटी की, यानी हम अब बात करेंगे रिएक्टिविटी, केमिकल यानी क्या रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो रिएक्शन की अगर बात करोगे तो ये हमारे पास ये है साइक्लोप्रोपेन, ये हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन, ये हमारे पास है साइक्लोपेंटेन और ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, यही मेनली है। अब बात करें तो यहां पे क्या है, मैक्सिमम रिंग स्ट्रेन, ये मैं बता चुका हूं, मैक्सिमम रिंग स्ट्रेन। रिंग में स्ट्रेन है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है, मैक्सिमम रिंग स्ट्रेन है तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। उसके बाद देखोगे तो इसमें रिंग स्ट्रेन है, फिर क्या है इसमें रिंग स्ट्रेन है और सबसे कम इसमें रिंग स्ट्रेन है। तो ये जो दोनों होते हैं वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल हैं बिकॉज दे हैव लेस रिंग स्ट्रेन। स्टेबल है तो ये क्या हो जाएंगे, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव है। और ये क्या है, उससे ज्यादा रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, यानी ये भी क्या होगा, ये रिएक्टिव होगा, यानी कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, ये लेस रिएक्टिव और नो रिएक्टिव। ठीक, यानी कि इसमें रिंग स्ट्रेन क्या है, दे हैव लेस रिंग स्ट्रेन, ये स्टेबल है, स्टेबल होने के कारण अगर ये स्टेबल है तो रिएक्शन क्यों करेगा, लेस रिएक्टिव है, और ये हाईली रिएक्टिव है। यानी कि हम बात कर सकते हैं क्या कि साइक्लोएल्केन, नीचे लिखोगे यहां पे साइक्लोपेंटेन, यहां से लिखोगे साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोपेंटेन कॉमा साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लिक, हायर, एक मिनट, and higher cycloalkane are stable and not react with acid, alkalis
एल्कालीज का मतलब क्या होता है? बेस, बेस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7। ठीक ठीक है। अंडर यूजुअल कंडीशन, तो जो हायर एल्केन है, साइक्लोपेंटेन, cyclopentane, cyclohexane and higher cycloalkane are stable and not react with acid, alkalis, base and oxidizing agent like KMnO4 and K2O, or CF7 under usual condition। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, इसको हटाते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखो। सेकेंड पॉइंट की बात करोगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन एंड some extent cyclobutane, so cyclopropane and some extent cyclobutane show reactivity towards different reagent and their reaction is similar to एल्कीन, एल्कीन की तरह जैसे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देता है, उस तरह से ये रिएक्शन शो करते हैं। कौन सा? एंड देयर रिएक्शन इज सिमिलर टू एल्कीन लाइक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन शो करेगा, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या हेडिंग पड़ेगा बेटा? फर्स्ट रिएक्शन जो होगा वो होगा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो लिखोगे द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ the process of addition of hydrogen, the process of addition of hydrogen to cycloalkane, in the presence of finally divided nickel, platinum and palladium catalyst
catalyst to form the process of addition of hydrogen to cycloalkane in the presence of finely divided nickel, platinum and palladium catalyst to form open chain alkane is termed as hydrogenation reaction of cycloalkane। ठीक है, ये है definition, the process of addition of hydrogen to cycloalkane in the presence of finely divided nickel, platinum or palladium catalyst to form open chain alkane is termed as hydrogenation reaction of cycloalkane। ओके बेटा, अब हम देखेंगे कि कहना क्या चाह रहा है ये लैंग्वेज। तो अगर सपोज करो ये हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन, इसका हमने रिएक्शन कराया H2 प्लैटिनम से 80 डिग्री टेम्परेचर पे, तो क्या होता है बेटा, देखो क्या होगा, H2 है यानी कि ये बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक करेगा। यहां पर अगर हम बात करें तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, एक H यहां मिल जाएगा और एक H यहां मिल जाएगा, यानी कि कुछ इस टाइप से कंपाउंड बनेगा। एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 प्रोपेन बन जाएगा। ओपन चेन कंपाउंड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये CH2 था, ये ब्रेक करोगे तो ये H यहाँ, एक H यहाँ जुड़ गया, यानी कि ये डबल बॉन्ड 1 2 3 कार्बन यहाँ भी है, 1 2 3 कार्बन यहाँ भी है, तो साइक्लोप्रोपेन से क्या बन गया, प्रोपेन से प्रोपेन बन गया, यानी ओपन चेन कंपाउंड बन गया। तो उसी तरह अगर हम बात करें सेकेंड केस में, साइक्लोब्यूटेन का केस देखते हैं। तो साइक्लोब्यूटेन का केस देखोगे, अगर साइक्लोब्यूटेन की अगर हम बात करें तो साइक्लोब्यूटेन की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये क्या है बेटा, साइक्लोब्यूटेन। इस साइक्लोब्यूटेन का रिएक्शन कराएंगे H2PT के साथ, H2PT के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक किया और ये बॉन्ड एक प्लस चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको, ये बन गया। यानी कुल मिलाकर अगर बात करो यहाँ पे तो क्या बन गया, ओपन चेन का कंपाउंड बन गया, यानी साइक ब्यूटेन बन गया। ये क्या है बेटा, ब्यूटेन। ठीक, तो ये है क्या, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है थोड़ा और हाई टेम्परेचर पे करते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या है, ये स्टेबल है, ये इसके रिस्पेक्ट में ये मोर स्टेबल है, तो टेम्परेचर को और एलिवेट कर देते हैं। ये हाईली क्या है, अनस्टेबल है, तो यहां लिख सकते हो ये हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल क्यों है, अभी मैंने बताया कि रिंग स्ट्रेन इसमें क्या है, मैक्सिमम है, तो रिंग स्ट्रेन मैक्सिमम होने के कारण ये हाईली अनस्टेबल है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी लो टेम्परेचर पे भी हो जाती है, ये ध्यान देना है। अब नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या है बेटा,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे लिखो साइक्लोप्रोपेन is more reactive towards addition of HCl and HBr and less reactive with addition of Br2 Cl2, therefore Lewis acid catalyst such as AlCl3 and FeCl3 is used। ठीक है, therefore Lewis acid catalyst such as AlCl3 and FeCl3 is used। तो कह रहा है कि जो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन की बात करोगे तो साइक्लोब्यूटेन की रिएक्टिविटी कम होती है, तो हम साइक्लिक कंपाउंड में मेनली देखेंगे किसका, साइक्लोप्रोपेन का। तो साइक्लोप्रोपेन की अगर बात करोगे बेटा, तो साइक्लोप्रोपेन के केस में जो एडिशन रिएक्शन किसका, एल्कीन का होता है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे HBr का एडिशन हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल पढ़े थे। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़े थे। उसी तरह यहाँ साइक्लोप्रोपेन पे भी रिएक्शन होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे तुम देखो तो कह रहा है कि HBr और HCl का रिएक्शन उसमें होता है, वो हाईली रिएक्टिव होता है, तो कर देता है। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो साइक्लोप्रोपेन है वो भी क्या है, नॉन पोलर है, कोई पोलरिटी नहीं है। तो हमारे रीजन में क्या है, पोलरिटी है, तो रिएक्शन फास्ट होगा HCl और HBr के केस में। लेकिन हमारा जो Br2 और Cl2 लोगे तो ये भी नॉन पोलर कंपाउंड है, और हमारा जो रिएक्टेंट है साइक्लोप्रोपेन वो भी नॉन पोलर कंपाउंड है, इसलिए इसमें रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। उस स्लो रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटलाइज करने के लिए, फास्ट करने के लिए हम लेविस एसिड कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो यही कहने का इसका मतलब है। यानी कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, ठीक है, यानी हम अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा यहाँ पे, तो एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो यहाँ पे अगर हम मान लो हमने लिया चलो यहां से एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट ये है साइक्लोप्रोपेन। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, HBr से। ठीक है, HBr से रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, सिमेट्रिकल है, तो एक H यहां जोड़ दो, एक Br यहां जोड़ दो, तो कहीं भी HBr को जोड़ सकते हो। तो ये तोड़ दो बॉन्ड, ये बॉन्ड तोड़ दिए, अब तोड़ दिए, एक H यहां जोड़ दो और ये Br यहां जोड़ दो, तो बन गया क्या, 1 2 3 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन से यहां से 1 2 3 यानी कि 1 ब्रोमोप्रोपेन, ओपन चेन कंपाउंड बन गया। उसी तरह अगर बात करो ये, इसका अगर रिएक्शन कराते हैं Br2 से, तो हम लेविस एसिड कैटलिस्ट FeBr3 का यूज करेंगे।
ठीक है, लिविस एसिड कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पे जी बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ये भी बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा, और ये भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये क्या होगा, Br दोनों बॉडीज ऐड हो जाएंगे। यानी कि अगर बात करो यहाँ पे तो क्या होगा, ये जो है एक Br यहाँ और एक Br यहाँ ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1,3,1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, यानी साइक्लोप्रोपेन से क्या बन गया, 1,3 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, अगर सपोज करो हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ले रहे हैं, यानी अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट ले रहे हैं, ठीक है, अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट यानी कि अगर हम मान लो ये ले रहे हैं, ये है ये CH3, ये CH3, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये है। अगर हम इसका रिएक्शन कराएं किससे, HBr से, तो HBr से रिएक्शन कराएंगे तो दो प्रोडक्ट हमको मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, एक मेजर और एक माइनर। कैसे मिलेगा, अगर सपोज करो हम इस 1,2 बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, 1,2 बॉन्ड को ब्रेक कर रहेंगे तो यहां मान लो क्या आ जाएगा, यहां पे अगर हमको मिल रहा है क्या, यहां पे अगर हमको मिल रहा है निगेटिव चार्ज और एक जगह हमको मिलेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे अगर निगेटिव चार्ज आएगा तो ये H जुड़ जाएगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो Br। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जहां हाइड्रोजन कम, तो यहाँ पे ब्रेक करोगे तो 2 हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन मिलेगा, यानी कि Br जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। सबसे पहले ब्रेक कर दो, ये हमने क्या किया, ये ब्रेक किया इस बॉन्ड को। अब इस बॉन्ड को ब्रेक किए, यहाँ पे Me ग्रुप और यहाँ पे Me ग्रुप, हमको Br का ऐड करना है, तो नेगेटिव पर हमारा क्या है, ये Br और हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, तो ये हमारा क्या हुआ, मेजर प्रोडक्ट बना। ठीक, ये बना। दूसरा क्या हो सकता है कि ये Br यहां जोड़ दो और एक यहां जोड़ दो, तो ये किसका ब्रेकिंग हुआ, 1,2 से। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अब दूसरा कंडीशन है कि हम इसको ब्रेक करें, इस वाले बॉन्ड को, यानी 2 और 3 बॉन्ड के ब्रेक करेंगे, तो 2 और 3 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, यहां पे Me ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक H यहां जुड़ गया और एक Br यहां जुड़ गया, ये बना। तो इस कंडीशन में देखो ये बना और इस कंडीशन में ये बना, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ। और अगर दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या होता कि ये Br यहां और H यहां, यानी कि यहां पे देखो अगर ये Me, ये Me, ये H और ये Br ऐसे होता, तो देख रहे हो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि निगेटिव पार्ट वहां जहां पे हाइड्रोजन कम, तो ये हो गया हमारा मेजर और ये हो गया हमारा माइनर, और ये भी क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है, इसका हमने रिएक्शन करा Br2 से, ठीक। अब इसका रिएक्शन कराया तो इसका नेमिंग कर दो, तो ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3rd पोजीशन। अब इसको ब्रेक करोगे बेटा, इसको अगर ब्रेक करते हो तो देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यानी 1,2 का ब्रेकिंग करोगे तो क्या होगा, ये कंडीशन आएगा, एक Br यहां, ये Me और ये Me और यहां Br हुआ। अगर मान लो 2,3 का ब्रेकिंग कर रहे हो
इसका ब्रेक कर रहे हो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, ये वाला अगर ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, ये एमई ईटी, ये एक बीआर यहां और एक बीआर यहां, तो ये मेजर प्रोडक्ट और यहां पे क्या आएगा, ये माइनर प्रोडक्ट। ये सब रिएक्शन है किसका, साइक्लोप्रोपेन का। नेक्स्ट देखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो थर्ड रिएक्शन है वो क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन है बेटा वो क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करोगे तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है हैलोजन की, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ क्या होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। ठीक है, फिर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस होगा पहले, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका है, हैलोजन की, और ये रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन। और रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि क्या, फ्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो सबसे पहले 3 डिग्री हाइड्रोजन को, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन को, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें, अगर एग्जांपल की बात करें तो ये साइक्लोप्रोपेन है। इस साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन कराते हैं हम किससे, क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ Hμ, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 3 डिग्री तो होगा ही नहीं हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, तो एक क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और ये Cl, ये H और ये HCl गैस बाहर निकल जाएगा, तो क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। ठीक है, उसी तरह बात करो यहाँ पे Br2 है, Hμ है, तो यहाँ पे किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, वो सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे Br हो गया। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे CH3, अब इसका रिएक्शन हम क्लोरीन से कराते हैं Hμ के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन देखो ये क्या है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है 3 डिग्री, ये हाइड्रोजन 2 डिग्री, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या होगा, फास्ट होगा, यानी कि क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा, यानी कि ये CH3 और ये Cl। तो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर ये देखो, ये है, इसका हमने रिएक्शन कराया Br2 से Hμ के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे और Br कहीं ऐड कर दोगे। उसी तरह मान लो ये है, इसका अगर रिएक्शन कराओगे Br2 Hμ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ये वाला, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से बनेगा। ये तो ये था क्या, होल अबाउट द रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन। ठीक है, इस तरह से ये साइक्लोएल्केन हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया है। यानी हमने ओपन चेन को पढ़ा, साइक्लोएल्केन का पढ़े। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि और इसमें क्या क्या पढ़ना है। कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसको पढ़ना है। देन हम मीथेन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, जो कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसका,
एल्केन का, और इस एल्केन का सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के नाते मीथेन से एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्या होगा, क्लियर कट फंडामेंटल बनता होगा। अगर नहीं बन रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैसेज करोगे, जहां भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करने के लिए 24/7 आवर आपके लिए तैयार हूं। बस आपको मेहनत करना है। हमारा जो मेहनत है मैं यहां से दे रहा हूं, आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा जो फर्ज है वो मैं यहाँ निभा रहा हूं, आपका जो फर्ज है आप निभा रहे हो कि नहीं ये मैं नहीं जानता हूं। ये आप खुद एनालाइज करोगे, खुद जज करोगे कि तुम कोरोना में क्या कर रहे हो, रोना कर रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो आज इसी लेक्चर को क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय।